हेलो दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने अपने ऊपर खुद से प्रैक्टिकल करके देखा है कैसे मैंने अपना स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और कैसे आप बढ़ा सकते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, 2 तरीक़ों से मैंने अपना स्कोर बढ़ाया है। इन दोनों तरीक़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत आसानी से आप ये मान के चलिए, आपको अगले ही दिन से आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो पक्का आपका स्कोर बढ़ने वाला है और आरपीएफ कांस्टेबल में एक सीट आपकी पक्की होने वाली है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आरपीएफ कांस्टेबल में फ़िज़िकल जो होता है काफ़ी टफ होता है, यानी इसकी रेस जो है काफ़ी टफ है। तो आपको सिर्फ रिटन में अच्छे नंबर ले आने हैं, थोड़ा ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा लाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फ़िज़िकल बहुत कम बच्चे पास कर पाते हैं। तो अगर आपने फ़िज़िकल पास कर लिया, फ़िज़िकल अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। और स्कोर की टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो के देखने के बाद जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो लास्ट टाइम पे आपका स्कोर बहुत तेज़ी से बूस्ट होगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ स्कोर के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कोर जो है 84.73 है और यहाँ पे परसेंटाइल 88 है, ठीक। लेकिन अगर हम आगे बात करें दूसरे स्कोर में, देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 93 स्कोर है और 95 परसेंटाइल है। इसके बाद यहाँ पे 90 स्कोर है और 94 परसेंटाइल है। इसके अलावा 81 स्कोर है और 95 परसेंटाइल है। मैं यही चीज़ आपको दिखाने के लिए ये सारे स्क्रीनशॉट लेके आया था। इसका रीज़न क्या है कि दिखाने का, यहाँ पे परसेंटाइल आप देख लीजिए कि 95.24 है, लगभग 96 के अराउंड, और यहाँ पे स्कोर सिर्फ 81 है। जबकि पीछे आपने देखा कि 90 स्कोर होने पर भी इतना परसेंटाइल नहीं बना था, यहाँ पे सिर्फ 81 पे बन गया है। इसका रीज़न क्या होता है, पहले आपको ये समझना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मन में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसमें आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो, बस आपको लग रहा होगा कि ख़राब है। क्यों? हो सकता है कि मॉक कठिन हो, मॉक टफ आता है तो आपका स्कोर कम होगा। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा। अगर एग्ज़ाम टफ आएगा तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब अगर आप बात करें कि कैसे आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें ज़रूरी हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोग आरपीएफ के लिए सीरियस हैं या फिर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छे खासे मॉक लगा लिए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताना कि आप लोगों ने लगभग कितने मॉक लगा लिए हैं और उनका अच्छे से एनालिसिस किया है कि नहीं किया है। एनालिसिस करना इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एनालिसिस के दम पे ही आपको बताऊंगा कि कैसे स्कोर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ाई सब करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कोशिश सब लोग करते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 नंबर पे भी स्कोर, यहाँ पे परसेंटाइल कितना अच्छा है, ठीक। तो पहली चीज़ आपको परसेंटाइल देखना है, स्कोर के पीछे नहीं भागना है। स्कोर अपने आप अच्छा होगा, परसेंटाइल अच्छा आएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको एनालाइज करना है। तो आप लोगों ने जितने भी मॉक दिए होंगे, मान लीजिए किसी ने 10 मॉक दिए हैं, किसी ने 50 मॉक दिए हैं, जो भी मॉक आप लोगों ने दिए हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, सारे मॉक को आप लोग एक लाइन से देखते जाइए। पहला 1 नंबर, एक कॉपी उठा लीजिए, उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। और मैंने खुद से अपना स्कोर बढ़ाया है इसी फॉर्मूले से। तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको बेनिफिट मिले अपने स्कोर में। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी देखना है, कॉपी बना लेना है, छोटी सी, मतलब पतली सी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहला मॉक उठाना है। सबसे पहले वहाँ पे जाना है आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में, जितने भी आपने अनअटेम्प्ट किए हैं, यानी कि छोड़ दिए थे क्वेश्चन, उस मॉक में जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनमें देख लीजिए कि क्यों छोड़े हैं। या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था इसलिए छोड़े हैं, या फिर आपको टाइम कम पड़ गया था इस वजह से आपने छोड़ा है। तो दोनों चीज़ों को लिख लीजिए बाकायदा। और उस क्वेश्चन को भले ना लिखिए, उस क्वेश्चन को आप क्या करना है, सेव कर लेना। सेव करने का मेथड मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल सेव कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अलग कर लीजिए। और आपको उस क्वेश्चन को सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन का चैप्टर लिखना है कि किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसके आगे लिख दीजिए कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। अगर आपका टाइम कम पड़ गया है तो लिख दीजिए टाइम कम पड़ा। बिल्कुल अपनी भाषा में जितना आपको समझ पाए उतना करना है, ठीक। ये कर लीजिएगा। जैसे आप ये करेंगे, फिर सारे सब्जेक्ट में, मैथ हो, रीजनिंग हो,
जीएस हो, जीएस में नहीं आ रहा है कोई चीज़, उसको भी लिख लीजिए कि ये टॉपिक मेरा गलत हो रहा है। टॉपिक लिखिए, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपको पढ़ने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको बर्डन महसूस होने लगता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे उसका चैप्टर लिखना है, टॉपिक लिखना है, किस टॉपिक से है। ठीक ऐसा ही जितने मॉक आपने दिए हैं, 10 15 मॉक, 20 मॉक, 30 मॉक, जितने भी आपने दिए हैं, इन सारे मॉक में ये पहला तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो तरीका है हर एग्ज़ाम में लगभग फॉलो होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में ये चीज़ें फॉलो होती हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं इन सब में लगता है और बहुत अच्छे से स्कोर बढ़ता है। तो आप सभी चैप्टर के, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आप कॉलम बना लीजिए ऐसे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ऐसे करके और बना लेंगे ऐसे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, और यहाँ पे चैप्टर लिखते जाएंगे, ये चैप्टर, वो चैप्टर, मतलब दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे करके नंबर डाल लीजिए सारे चैप्टर। अब जितने भी मॉक आपने, पहला मॉक, दूसरा मॉक, तीसरा मॉक, ऐसे पेज वाइज पेज लिख लिया। अब उसके बाद देखेंगे कि टोटल देखेंगे कि जितने भी मॉक आपने दिए हैं, 50 मॉक, 40 मॉक, 20 मॉक, 30 मॉक, उनमें से बार बार कौन सा चैप्टर गलत हो रहा है। पूरा ध्यान से समझना है कि बार बार कौन सा चैप्टर गलत हो रहा है। जैसे पहले में मान लीजिए आप, जैसे पहले वाले में आपका मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हुआ, अब दूसरे वाले में भी कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हो गया, चौथे वाले में भी कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हो गया, और 10वें मॉक में भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका गलत हो गया। तो इतनी बार गलत हो रहा है, यानी कि ये चैप्टर आपका वीक है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनका कोर्स होगा, आप उसमें जाइए और कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासेस देख लीजिए, या फिर जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है केवल वही टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पार्ट होते हैं, तो वही वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए। उस क्लास को करने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन जो मॉक में गलत हुए थे उनको जाके बना लीजिए। अगर आप ऐसा ईमानदारी से कर लेंगे तो ये मान के चलिए अगले 7 दिन में आपके लगभग चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे जिनसे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं उनमें कुछ ही क्वेश्चन होते हैं कुछ चैप्टर के जिनमें हम लोग फंसते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, किसी का मान लीजिए परसेंटेज में गलत हो रहा होगा, किसी के, मतलब सबके 5 से 10 चैप्टर ही होते हैं जिसमें आप फंसते हैं बार बार। तो आप इनको कवर कर लीजिए। इस मेथड को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है कम टाइम में अच्छा स्कोर करने की। क्योंकि ओवरऑल हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, सबसे ज़रूरी होता है एनालाइज करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोगों ने अगर इस तरह एनालाइज नहीं किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से। मैंने इसके लिए एसएससी जीडी में भी बताया था, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था बच्चों को, और यहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा 100%। तो आप लोगों को जो भी चैप्टर जो बार बार गलत हो रहे हैं उसको जाके वहाँ पे कर लीजिए। जिन चीज़ों में टाइम लग रहा है, कम पड़ रहा है, तो अब ये देखिए कि किन चीज़ों में ज़्यादा टाइम दिया है। ज़्यादा टाइम देने वाले को सबसे पहले एक साइड में लिखिए, और उसमें किस वजह से मतलब टाइम लगा है। क्या आपको अप्रोच सही नहीं मिल पाई थी, या फिर आप लॉन्ग मेथड से चले गए, शॉर्ट मेथड नहीं याद आ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस करना है। ऐसा सभी सवालों में करना है। जीएस में भी जो टॉपिक गलत हो रहा है केवल वही टॉपिक पढ़ लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कैसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से आप अपना स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। सेकंड जो तरीका है आप लोगों को अप्लाई करना है अपनी प्रिपरेशन में अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, वो है होता है आपका सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको ये मान के चलिए हर सब्जेक्ट का अभी आप 1 से 2 मॉक सेक्शनल लगा सकते हैं। डेली हर सब्जेक्ट का 2-2 सेक्शनल लगाइए। जब आपका लास्ट टाइम बचेगा तो लास्ट टाइम पे आपको सेक्शनल मॉक, फुल मॉक यानी कि फुल मॉक जो है उनको बंद करके केवल सेक्शनल मॉक लगाने हैं और इनको डिवाइड कर लेना है। जैसे कि इसका जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है कि सेक्शनल मॉक लगाने का, आप लोग क्या करेंगे, जैसे आज मैथ को उठा लीजिए और मैथ के केवल सेक्शनल मॉक 4 मॉक लगा लीजिए। 4 से 5 ज़्यादा हो जाए, कम नहीं, 4 से। लगातार 4 मॉक लगाने की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक एक दिन में लगातार 4 मॉक मैथ के लगाएंगे तो आप ये मान के चलिए 35 क्वेश्चन रहते हैं, तो 35 दूना 70 दूना 140, लगभग 150 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आप लगाएंगे डेली। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला मॉक आपने लगाया, उसमें कोई क्वेश्चन मिला जो आपको कोई सी चैप्टर से नहीं आया, ठीक, मान लीजिए। अब आपने उसमें एनालिसिस में समझा, उसके एक्सप्लेनेशन में देखा ये क्वेश्चन नहीं आया था मुझे, कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया, फिर उसके बाद दूसरा लगाया, फिर से वही चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रहेगा तो आप उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो मान लीजिए ये भी गलत हो गया।
लेकिन फिर तीसरे मॉक में भी वही आया तो आप पक्का सही करेंगे और चौथे मॉक में आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि आप दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए कम से कम 4 मॉक सेक्शनल के लगातार लगाने होते हैं एक दिन में, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप ये करके देखिए, आपको लग रहा होगा कि 4 मॉक, लेकिन आप इसको जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लगातार करने से, और एक साथ बहुत ज़्यादा गैप करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सेक्शनल मॉक का मैंने तरीका बता दिया है। कम से कम 4 मॉक आपको लगाने हैं, और एक दिन में भले आप सब सारे सब्जेक्ट के नहीं लगा पा रहे हैं तो एक दिन में मैथ के लगा लीजिए 4, एक दिन में आप रीजनिंग के 4 लगा लीजिए, ऐसा करिए। और जीएस के आपको डेली कम से कम 2 सेट तो पक्का ही करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इतने तो आपको करने हैं, इसमें कोई चांस ही नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल चांस नहीं है। 100 क्वेश्चन करने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखना है, और जितने भी मॉक आपने दे लिए हैं उनमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर जो सही हुए हैं उनमें एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। बस केवल आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका स्कोर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो मैंने पहला तरीका बता दिया है। पहला तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया है। दूसरा चीज़ आप लोगों को मैंने बताया है कि कैसे आप एनालाइज करके आप अपने सेक्शनल मॉक के थ्रू अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सेक्शनल मॉक का तरीका क्या है, कैसे लगाने का, वो भी मैंने बता दिया है। तो आई होप जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको बता दी मैंने। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया बहुत अच्छे से, पक्का एकदम ईमानदारी से, तो आप ये मान के चलिए स्कोर आपका 100% बढ़ने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना आगे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।